यमुना में भ्रमण करने के लिए अनेक प्रकार के योजनाएं यहाँ स्थापित की जा रही हैं। बजट में क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं, आने वाले समय में दिल्ली किस प्रकार की होगी, इसका जवाब दिल्ली की धरती पर होने वाला विकास इन सारी बातों का जवाब देगा। जो कल कहता था मैं दिल्ली का मालिक हूँ, आज वो मालिक विधानसभा तक में पहुँचने के लिए उसका रास्ता बंद कर दिया। दिल्ली विधानसभा आने वाले दिनों में नए लुक में नजर आएगी। विधानसभा को ई विधानसभा करने की तैयारी चल रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के दिग्गज नेता और विधायक पवन जी हैं। पवन जी, लंबे समय बाद आप दिल्ली की सत्ता में वापस आए हैं। दिल्ली के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है। पहला सवाल तो दिल्ली के बजट को लेकर है, फिर हम ई विधानसभा पर आएंगे। 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली के विकास के लिए रखा गया है। स्वाभाविक तौर पर दिल्ली 11 वर्षों से जिन कठिनाइयों का सामना दिल्ली का जनमत और दिल्ली की जनता कर रही थी, दिल्ली के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के बाद दिल्ली की सेवा करने का अवसर मिला है। और उसके कारण से जो पहले कठिनाइयाँ होती रही है जनता को, पीने का पानी नहीं, सीवर नहीं, चलने का रास्ता नहीं, अनेक प्रकार की दुर्दशाओं से जिस प्रकार से दिल्ली गुजर रही थी, उसको दिल्ली को एक विकसित दिल्ली और जैसे भारत विकसित है उसी प्रकार से दिल्ली विकसित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की व्यवस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जाए, इन सारे मदों को ये जो बजट है, इस बजट के अंदर सारा प्रावधान रखा हुआ है। बजट मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाला जो समय है, दिल्ली का जो जनता है उसको एक स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़ा एक अवसर इस प्रकार का मिलेगा कि जो हमने आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के कारण से दिल्ली का विकास किस प्रकार से हो रहा है। बच्चों के लिए अच्छा पढ़ने के लिए स्कूल है, खेलने के लिए मैदान है, सीवर की अच्छी व्यवस्था है, पीने का अच्छा पानी है और उसके साथ साथ में चलने के लिए अच्छे रास्ते हैं, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी है। ये सारी योजनाओं को हम पूरा करते करते यमुना की सफाई के साथ साथ में यमुना में भ्रमण करने के लिए अनेक प्रकार के योजनाएं यहाँ स्थापित की जा रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि बजट पर चर्चा के लिए समय कम दिया गया है, आप लोग मनमर्जी अपनी चला रहे हैं सदन के अंदर। उनके समय में कितने दिनों तक सदन चलता रहा है, मुझे लगता है उनको अपने विग्रहमान में झांक कर देखना चाहिए। हम तो लगातार हर विषय पर चर्चा करके उन सारी चीज़ों को चर्चा करना चाहते हैं जिससे दिल्ली के लोगों को लाभ मिले, परंतु वो समय समय पर जिस प्रकार के विघ्न बाधाएं खड़ा करने का, उनका प्रारंभ से इस प्रकार का शोर मचाओ, लोगों के सामने झूठ परोसो और दिल्ली के लोगों को गुमराह करो, परंतु अब ये ऐसा होने वाला नहीं है। इसके कारण से वो क्या कह रहे हैं, सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का कि उन्होंने 11 वर्षों में क्या किया है, ये दिल्ली की जनता को बताना चाहिए। और हम बजट में क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं, आने वाले समय में दिल्ली किस प्रकार की होगी, इसका जवाब दिल्ली की धरती पर होने वाला विकास इन सारी बातों का जवाब देगा। आखिरी सवाल, ई विधानसभा की भी आज बात सामने आई, क्या मतलब है ई विधानसभा से और कैसे ई विधानसभा में काम होगा, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, ये अभी मैं आपके सामने कितना ये लेकर चल रहा हूँ, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं नई टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ी जाएंगी और विधायकों के साथ साथ में दिल्ली के जो अनेक प्रकार के जो विधानसभा में काम होते हैं उनको सबको इस प्रकार का लाभ मिलेगा। और अन्य राज्यों में इस प्रकार की चीज़ें लागू हो गई हैं, परंतु दिल्ली में आपदा वालों ने इस प्रकार की कभी ना तो चिंता की, वो तो केवल इतना था कि केंद्र की सरकार का विरोध करना है। यानी कि दिल्ली के लोगों को और दिल्ली की विधानसभा को क्या लाभ होगा, इसको छोड़कर हमने उस योजना का विरोध करना जो योजना केंद्र की सरकार लागू करती है। और इसी दबाव में आते 11 साल के बाद ऐसी स्थिति में खड़े हो गए, जो कल कहता था मैं दिल्ली का मालिक हूँ, आज वो मालिक विधानसभा तक में पहुंचने के लिए उसका रास्ता बंद कर दिया और अब कहाँ है उसकी जानकारी किसी को नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा जी थे, बता रहे थे कि ई विधानसभा से दिल्ली को और दिल्ली के विधायकों को क्या फ़ायदा होगा, इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जिस तरह से बजट पेश किया गया उस पर भी अपनी राय दे रहे थे। आपने सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।